आप पर लगातार बीपीएससी पर दाग उठता रहा है। हार्ड कानून बनाना जरूरी है ताकि इस तरह की जुर्रत करने की हिम्मत कोई नहीं करे और गरीबों के पेट पर लात न मारे। किसी भी तरह की बात होगी, किसी भी तरह की सहयोग बच्चों की होगी तो मैं मर जाने तक बच्चों के साथ था, हूं और रहूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पे बैठूंगा, लेकिन जब तक बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। क्वेश्चन पेपर देते नहीं हो, मोबाइल ले जाने की अनुमति है नहीं और जैमर की बात आप करते हैं, तो फिर दोनों क्वेश्चन बाहर कैसे आया कि बार बार परीक्षा होती है, बार बार क्वेश्चन आउट होता है, बार बार चोर पकड़े जाते हैं और अब उसके बावजूद भी क्वेश्चन लीक हो जाता है। हमेशा छोटी मछली पकड़े जाते हैं, बड़ी मछली पकड़े जाने बाकी हैं। तो जब तक मगरमच्छ को नहीं पकड़ा जाए, ये मगरमच्छ कोचिंग संचालक हो सकते हैं, ये मगरमच्छ आपको पूंजीपति हो सकते हैं, ये मगरमच्छ दलाल हो सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सर, आप लोगों ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में दिया है। उन अध्यक्ष पद पर उन लोगों को बैठाइए जिनकी छवि साफ है, जिनकी छवि साफ नहीं रहती है तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बड़े सवाल के साथ, बड़े मामले के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूं। हमारे साथ हैं बड़े ही मशहूर, पहचान के मोहताज नहीं है, गुरु रहमान सर। आप लोग समझ ही गए होंगे मामला क्या है। अरे मामला दारोगा परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, वायरल हुआ है, उस मामले को लेकर के सर के पास हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि बिहार में ये पहला मामला नहीं है। बिहार के बेरोजगार जो हैं हमेशा हंगामा करते हैं और फिर एक बार सवाल उनके द्वारा उठाया जा रहा है कि कब तक सर, कब तक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल के परीक्षा, दोनों सीटिंग के परीक्षा को देखने के बाद जो कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ था, कुछ गलत आपको आंसर वायरल हो रहे थे तो बहुत हम लोग खुश थे और ये देख रहे थे कि ये बीपीएससी के पैटर्न पर आ गया है। लेकिन 5 बजे दोनों सीटिंग का जो ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर आया, तो ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर आने के बाद हम लोग के दिमाग में यही आया कि जब आप पेपर देते नहीं हो, क्वेश्चन पेपर देते नहीं हो, मोबाइल ले जाने की अनुमति है नहीं और जैमर की बात आप करते हैं, तो फिर दोनों क्वेश्चन बाहर कैसे आया? यह बहुत बड़ी जांच का विषय है और इसके लिए सारी की सारी दोनों पेपर का, दोनों सीटिंग का क्वेश्चन मैंने आर्थिक अपराध को भेज दिया है। आर्थिक अपराध पर जांच कर रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय का दायित्व बनता है कि आखिर आपके आयोग से क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। जो भी क्वेश्चन आउट हुआ है ये आपको किसी स्कूल से हुआ है, किसी कॉलेज से हुआ है। अध्यक्ष महोदय इस पर गहराई से जाँच करें, क्योंकि हर क्वेश्चन पर उसका बुकलेट नंबर लिखा रहता है, कहां से किस तरह का बुकलेट नंबर और कहां से ये गया है, इसको जांच करना आपका दायित्व बनता है। क्योंकि बच्चे असमंजस की स्थिति में हैं, संशय की स्थिति में हैं, हम लोग भी बेचैनी की अवस्था में हैं। आप पर लगातार बीपीएससी पर दाग उठता रहा है और इस बार हम लोग सोचे थे कि आप आए तो निश्चित सुधार होगी, तो आप इसमें लग जाइए सर, क्योंकि लाखों गरीब बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बेरोजगारी सबसे बड़ा बिहार में सवाल है सर, और हमेशा पेपर लीक होता है। ये पहला मामला नहीं है और इस मामले में तो तमाम छात्र जो हैं, जो अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में, वो तथ्य पेश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे हुआ है। एक पति पत्नी के बारे में बातें कही जा रही कि पत्नी एग्जामिनेशन हॉल में थी, पति जो हैं फ़ोन कॉल्स पर उनका मैटर सॉल्व कर रहे थे, उनके प्रश्न का जवाब दे रहे थे और वो लिख रही थी। तमाम तरह की बातें आती हैं, तमाम जब भी होता है जांच की बात होती है। लेकिन क्या इस जांच प्रक्रिया से उन युवाओं के साथ इंसाफ होता है जो संघर्ष करते हैं? बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं सर जो किसान मजदूर परिवार से होते हैं और बहुत ही संघर्ष करके उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए, मुझे आर्थिक अपराध इकाई के नैयर हसरैन खान हो या सुशील कुमार हो, उन दोनों पर आंख बंद कर विश्वास मैं करता हूं, क्योंकि सिपाही में इस तरह की बात हुई थी तो सिपाही में उन लोगों ने संज्ञान में लिया था और उसको जैसे ही पता चला कि सही है उन्होंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि बार बार परीक्षा होती है, बार बार क्वेश्चन आउट होता है, बार बार चोर पकड़े जाते हैं और अब उसके बावजूद भी क्वेश्चन लीक हो जाता है। इसका मतलब कि हमेशा छोटी मछली पकड़े जाते हैं, बड़ी मछली पकड़े जाने बाकी हैं। तो जब तक मगरमच्छ को नहीं पकड़ा जाए, ये मगरमच्छ कोचिंग संचालक हो सकते हैं, ये मगरमच्छ आपको पूंजीपति हो सकते हैं, ये मगरमच्छ दलाल हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से उन मगरमच्छ को पकड़ना जरूरी है और हार्ड कानून बनाना जरूरी है ताकि इस तरह की जुर्रत करने की हिम्मत कोई नहीं करे और गरीबों के पेट पर लात न मारे। बिल्कुल सख्त कानून की जरूरत है। वो मगरमच्छ जो हैं उनको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार दावा करती है बेरोजगारों को रोजगार देने की। आज रोजगार इतने त्रस्त हैं, बिहार की बदनामी हो रही है सर।
बिहार की हमेशा बदनामी होती है ये पेपर लीक मामले को लेकर के, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा होता है, हमेशा हंगामा होता है, आंदोलन होता है, जांच होता है, फिर दूसरी बार फिर वही दोहराया जाता है। कब तक? गुरु रहमान से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि आप गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। आप बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। सवाल है आपसे, तमाम छात्रों का, तमाम बेरोजगारों का। देखिए, मैं बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए हूँ, और मैं अगर गुरु हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी है और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के साथ अगर नाइंसाफ़ी होती है और उसमें मैं चुप रहता हूँ तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अहिंसात्मक आंदोलन, मैं अहिंसात्मक आंदोलन का पक्षधर हूँ, और किसी भी तरह की बात होगी, किसी भी तरह की सहयोग बच्चों की होगी तो मैं मर जाने तक बच्चों के साथ था, हूँ और रहूँगा। लेकिन अगर जैसे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये बात सही है तो ऐसी परिस्थिति में मैं आर्थिक अपराध इकाई पास स्वयं जाऊंगा और सारा एविडेंस लेके जाऊंगा। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि 9-15 में या 12-15 में या जब भी परीक्षा क्रम में या परीक्षा के पहले क्वेश्चन आउट हुआ है तो एविडेंस हमको उपलब्ध कराइए, क्योंकि एविडेंस उपलब्ध करा दीजिएगा। जिस तरह सिपाही में आप लोगों ने कराया था तो मैंने कैंसिल कराया 1.5 दिन में, तो उसी तरह आप इसका भी एविडेंस उपलब्ध कराइए। निश्चित रूप से आपके साथ में खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। निश्चित तौर पे ये लड़ाई आपकी है, आपको खुद की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आज आपका जीवन जो है, आपके साथ समस्या खड़ी हुई है, तो आपके पास अगर साक्ष्य है तो प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। अपनी बीमारी का इलाज हमें खुद करवाना होता है। सर आप लोगों के साथ हैं, सर से मैं ये चाहूँगा कि सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी से स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सर, आप लोगों ने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में दिया है, लेकिन आयोग के जितने भी अध्यक्ष हैं, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर को छोड़ दिया जाए तो जितने भी अध्यक्ष हैं, सीएसईबी के अध्यक्ष हों, चाहे बीएसएससी के अध्यक्ष हों, चाहे बीपीएसएससी के अध्यक्ष हों, उन अध्यक्ष पद पर उन लोगों को बैठाइए जिनकी छवि साफ है। जिनकी छवि साफ नहीं रहती है तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम होती है। आखिर क्या कारण है कि अतुल प्रसाद ने सब कुछ पर कंट्रोल कर लिया? तो उसी तरह सब कुछ पर कंट्रोल करने वाला अध्यक्ष होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय से मेरी विनती है कि आप जितना जल्दी हो सके, ना नुकुर करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि कौन क्वेश्चन बाहर आया है, आप आर्थिक अपराध से संपर्क कर सकते हो उस क्वेश्चन को देखने के लिए, और ये देखिए कि कहाँ से निकला है। उस स्कूल का हो, निकला हो, कॉलेज से निकला हो, कोचिंग माफिया इसमें हो, जो भी हो, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और सरकार से मेरी अपील यही रहेगी कि आप कुछ भी कीजिए सर, गरीब बच्चों को बचा लीजिए। आपके द्वारा क्या किया जाएगा सर? मैं अहिंसात्मक आंदोलन करूंगा अगर बात सच हुई तो, और मैं आर्थिक अपराध जाऊंगा, एडीजी मुख्यालय जाऊंगा, केस द्विवेदी सर से मिलूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पे बैठूंगा। लेकिन जब तक बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। तो गुरु रहमान आमरण अनशन पर बैठेंगे अगर बिहार के युवाओं के साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये प्रक्रिया नहीं रुकी, ये गंदी प्रक्रिया जो कि बिहार को दागदार करता है। बिहार जो कि अपने विद्वता के लिए, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है, उस बिहार के दामन पर हर बार जो दाग लगता है, इस दाग को धुल जाने तक ये प्रण किए हुए हैं कि अपने युवाओं को, अपने छात्रों को, अपने बेरोजगार साथियों के लिए मैं लड़ूंगा। आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है, लेकिन जांच के बाद ये प्रक्रिया रुकनी चाहिए। बड़े जो मगरमच्छ हैं जिनके द्वारा ये सारा कुछ प्रायोजित किया जाता है, छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़े लोग बचे रहते हैं, तभी ये मामला फिर से दोहराया जाता है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं इंसाफ का, चलिए इंतज़ार करते हैं जांच प्रक्रिया पूरी होने का, चलिए इंतज़ार करते हैं कार्रवाई का। देशपाल न्यूज़ के साथ बने रहिए।